गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें a बराबर 8 दे दिया गया है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a दे दिया गया है और समांतर श्रेणी का अंतिम पद an 62 दे दिया गया है और Sn और इस सभी पदों का योग जो श्रेणी बनेगा इससे उसका सभी पदों का योग 210 दे दिया गया है। तो हमें निकालना है n, मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं, और d सार्व अंतर निकालना है। तो आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो आपको क्या होगा, गजब का कंसेप्ट बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हुए काम को करना है, सवाल को सॉल्व करना है, जिससे कि आप लोग सही तरीक़ा से समझ पाएँ। हल में जो पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 8 AP का प्रथम पद, AP का अंतिम पद an 62 दे दिया गया है और AP के सभी पदों का योगफल यानी Sn बराबर 210 दे दिया गया है। तो n बराबर माने इस श्रेणी में पदों की कितनी संख्या होगी वो निकालना है, n बराबर व्हाट, और इसका सार्व अंतर क्या होगा, d बराबर व्हाट। ये दो चीज़ निकालना है। तो n निकालने के लिए हम Sn फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और Sn दिया भी हुआ है। सूत्र से क्या होगा, Sn बराबर, अब देखिए Sn में फार्मूला का जो प्रयोग करेंगे, तो अगर an दिया रहेगा तो छोटा वाला फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक हो गया ये। तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस an के जगह पर आप l भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, Sn हमको दिया गया है 210, तो 210 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 210 बराबर n/2, n का तो मान ही निकालना है, और a आपका हो गया 8, अब प्लस कितना, an हो गया 62। यहाँ तक स्पष्ट है। एक लाइन और आ सकता है यहाँ पे, 210 और n/2 गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे 62 को, 62 और 8 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना, ऊपर यहाँ 210, जैसे एक बार लिख लेते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। 210 बराबर कितना, 70 में n से गुना करेंगे तो 70n हो गया, अब बट्टा में 2। अब ये नीचे में अपना एक कर सकते हैं सुविधा के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे नहीं, कुछ मतलब 1 है यहाँ पे, तो कितना हो गया, 70n आ गया, और इसको दोनों को गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, 210 में 2 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। इसीलिए n का मान आसानी से निकल गया, 420/70, ये 6 से कट जाएगा, यानी आपका निकल गया n का मान 6। माने इस श्रेणी में पदों की जो संख्या है 6, 6 है। अब हमें d निकालना है, लिखेंगे अब d के लिए क्या करेंगे, an फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, an का। an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, यही d निकालना है, यही d। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, an कितना दिया हुआ है, देखिए an दिया हुआ 62 दिया हुआ, और a कितना दिया हुआ 8, तो 8 लिखेंगे। अब प्लस n कितना निकाल लिया, 6 निकाल लिया, तो 6 - 1 इंटू डी का तो मान निकालना ही है। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 62 और 8 प्लस
6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5D आ जाएगा। अब देखिए क्या 62 माइनस 8, देखिए गौर से, बराबर का कितना 5D। अब इसमें से घटाएंगे, 62 में से 8 को घटाएंगे तो 54 आएगा, बराबर 5D। इसीलिए D बराबर क्या होगा 54 बट्टा, ये गुना करता तो भाग ही देगा 54/5। तो हम n का भी मान निकाल लिए, D का भी मान निकाल लिए। तो एक जगह आप लिख सकते हैं अतः A बराबर 6, A बराबर कहते हैं n बराबर, अतः n बराबर में पदों की जो संख्या होगी वो होगा आपको 6 और D सार्व अंतर जो होता है वो आपका आ गया 54/5। ये दोनों आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। थैंक यू, टेक केयर।